जो लोग परिवारवाद से ग्रस्त हैं वो नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। नैतिक मूल्य यही है कि पूरे समाज को छोड़ दो, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, परिवारवाद को आगे बढ़ाओ। मुद्दा जो है अभी फातमी साहब, आप लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रीय महासचिव थे। अब वो अपना रिजाइन देकर भेजे हैं। उस लेटर में लिखा है नैतिक मूल्यों का रक्षा करना। आप लोग के माध्यम से और जनता दल की तरफ से फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब पार्टी ज्वाइन किए थे उस समय मैं पार्टी में 2010 में चुनाव लड़ा था एमएलए का दरभंगा ग्रामीण से, और तब से पार्टी में युवा अध्यक्ष रहे हम। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ हुसैन हुआ। तब से पार्टी में कंटिन्यू है। जब ज्वाइन किए तो मुझे भी कॉल किए कि पार्टी जनता दल ही ज्वाइन करना है अशरफ साहब, आपको भी चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां सीएम हाउस में जाके फातमी साहब ज्वाइन किए थे। पता नहीं इतना लच्छेदार भाषण क्या क्या नहीं बोले, यहां तक बोल दिए वो कि मेरा अगर मौत होगा तो मेरे ऊपर जनता दल का झंडा लगाया जाएगा। अगर अब इसी पार्टी में रहूंगा, मरूंगा या जीऊंगा इसी पार्टी में रहूंगा। जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल का बना लिए। जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहां पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काटकर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए। और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। पहले राज्यसभा बनने का शुरू किए कि राज्यसभा में उम्मीदवार हूं, हर चीज का उम्मीदवार हो गए जब से पार्टी में आए। बल्कि मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं खुद मौजूद था वहां पे। वो बताए फातमी साहब कि मुझे पार्टी से सिर्फ मोहब्बत है, हम पोस्ट लेने के लिए नहीं आए हैं। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा सम्मान उनको दिए, जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए, बेटा को टिकट दिए दरभंगा ग्रामीण से। और टाइम टू टाइम जितना अकलियत का मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ले गए वहां पे। अब जितना काम माननीय मुख्यमंत्री से फातमी साहब कराए, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज उनको नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात समझ में आ रहा है। ठीक है, नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात आप कर रहे हैं फातमी साहब। आने वाला जो समय इलेक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुसलमानों के लिए काम किए 2005 से, उनका नारा है अभी, न्याय के साथ विकास करेंगे। पूरे बिहार के कोने कोने में जो मुसलमानों के लिए काम किए माननीय नीतीश कुमार जी, किसी से छुपा है नहीं है, सब लोग जानते हैं। जितना स्कीम चलाए हैं, अभी रमजान का समय है, 6 बजे रोजा अफ्तार है, सब लोग को बोलना है। अगर बोलूं तो कम से कम 2 घंटा आपके बीच में कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी है, ये सारे बिरादरी, सारे 14 करोड़ आबादी को लेकर चलने वाला है। खासकर अकलियतों का जो भला किए, अकलियतों के साथ जो इंसाफ किए, उनका नाम अगर है तो वो नीतीश कुमार है। माननीय फातमी साहब, आपको कोई नैतिक मूल्य नहीं है पार्टी के रक्षा करने की। जो बात बोले हैं कहीं से कोई, आप तो पार्टी का फायदा लेकर चले गए और बेटा को भी टिकट दिलाए। आने वाला समय जो है, जो जनता दल का जो मुसलमान है, जो अकलियत जुड़े हुए हैं, वो आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको 2 महीना के अंदर मिल जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। और मैं यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अपने बड़े भाई खालिद अनवर को मैं अपनी बात कहने के लिए बोलता हूं। खालिद अनवर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने आज पार्टी से रिजाइन किया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी
कि जिस संस्कृति से वो आए थे उस संस्कृति को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की जो संस्कृति है, जो नीतीश कुमार की संस्कृति है, सभी को अपना परिवार समझना और पूरे समाज के लिए सोचना, उनमें बदलाव आएगा। लेकिन ये नहीं हो सका और जो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके आए थे अपने आप को नहीं बदल पाए और वहीं चले गए। आज अगर बात की जा रही है नैतिक मूल्यों की, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अली अशरफ फातमी साहब और लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी चीजें एक जैसी है। ये भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इन्होंने कभी अपने परिवार, अपने बेटे से आगे बढ़ करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बेटों के लिए नहीं सोचा। लालू प्रसाद यादव जी ने भी कभी अपने बेटे और अपनी बेटियों, अपने दामाद से आगे बढ़ करके नहीं सोचा। तो ये जो उनकी सोच है अली अशरफ फातमी साहब की, उस सोच को जनता दल यूनाइटेड में और नीतीश कुमार की टीम में उस सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज ठीक इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन हो गया है, उन्होंने जब ये फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, कई पार्टियों को देख चुके हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो लगता है कि किसी खास मिशन के लिए वो आए थे यहाँ पे और अब गए भी हैं इस्तीफा दे करके, तो कोई खास मिशन होगा। कहा जाता है कि सौदा करने में बहुत माहिर हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब। तो देखना यह होगा कि अगले 2-4 दिन में किस सीट का सौदा किस पार्टी से वो कर पाते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ये हम अपील भी करते हैं कि परिवारवाद से ऊपर उठ करके समाजवाद की तरफ आए सभी नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी सूचना मुझे मिली है, उनका त्याग पत्र भी मैंने देखा है और जिस बात को उन्होंने लिख करके भेजा है उससे कहीं परे उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया है। नैतिकता की बात अगर अली अशरफ फातमी साहब करते हैं तो मैं उनको एक बात आगाह करना चाहता हूं कि पिछले कुशेश्वर स्थान के चुनाव में मैं उनके साथ था जब वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और मैंने कई मंचों से कहा था कि जिस जगह आप जा रहे थे या जिस जगह आप थे वहां पर आपको मारने की कोशिश की गई, आपकी सियासी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको एक बार फिर से जिंदा किया। इसलिए उनको इस तरह से एहसान का बदला नहीं देना चाहिए। वो जिस अवसरवादी जिस तरह का उन्होंने काम किया है, और ठीक ही बताया अशरफ साहब ने कि जितना काम उन्होंने नीतीश कुमार जी से कराया और काम कराने के बाद उस अवसर को अवेल करने के बाद, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ दिया। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। तो ये जनता मालिक है और जनता चुनाव में सब जानती है कि कौन कितना अवसरवादी है और कौन कितना काम किया है। इसलिए मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि फातमी साहब, आप जिस जगह जाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने मेरे पार्टी को धोखा दिया। इसका इंसाफ आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में जनता उसका आना पाई चुका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग अक़लियत समाज से जितने भी लोग हैं, हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ इसलिए हैं कि उन्होंने जब से गद्दी संभाला है अक़लियत समाज के लिए लगातार काम करते रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से हम लोग उनके साथ हैं और उनके काम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने किया है। पिछले दिनों में जनाब फातमी साहब यही बात कह करके हमारी पार्टी में आए थे और हम लोगों ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनका स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि हम आपके अक़लियत समाज के लिए जो काम है उस काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आज अचानक
उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र देकर के, इस्तीफा देकर के ये साबित कर दिया है, ये लोगों को बताने का काम किया है कि वो यहाँ हमारे पार्टी के काम को, हमारे नेता के काम को जन जन तक नहीं पहुंचाने के लिए आए थे, बल्कि अपना काम निकालने के लिए वो आए थे। इससे पता चलता है कि वो खुद गर्ज थे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। हमारी पार्टी उनके बेटे को टिकट देने का काम किया, लेकिन उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि वो खुद गर्ज हैं। वो किसी मंशा के साथ हमारी पार्टी में और हमारे नेता के साथ आए थे, और हम तमाम लोग जितने भी अक़लियत के जितने भी नेता हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके सकारात्मक सोच जो अक़लियत के लिए है, इसलिए हम लोग हैं और आज भी हैं और लगातार हम लोग रहेंगे। और ऐसे लोगों की यहाँ गुंजाइश कभी नहीं रही है जो अपने मकसद के लिए यहाँ आए और अल्पसंख्यक के बातों को यहाँ आकर के भुला दे। ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं समझी जाती है। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी अक़लियत के लिए लगातार काम करती रही है और करती रहेगी। इसमें हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। ये है, कहना यह है कि अली अशरफ फातमी साहब जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके वो हिजरत कर गए, चले गए। कहां गए? सुनने में आया है कि वो राजद में जाएंगे या कहां जाएंगे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया। इस्तीफा मैंने भी पढ़ा है। जो लोग परिवारवाद से ग्रस्त हैं, वो नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। नैतिक मूल्यों की, नैतिक मूल्य यही है कि पूरे समाज को छोड़ दो, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, परिवारवाद को आगे बढ़ाओ। यह है नैतिक मूल्य उनके शब्दों में, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। जब ये आए थे आज से कुछ साल पहले, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनका स्वागत किया था, पुरजोर इस्तकबाल किया था, और वो कसम खा रहे थे भरी सभा में, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि कफन ओढ़ लेंगे, तिरंगा जदयू का झंडा ओढ़ के मरना पसंद करेंगे, लेकिन मरते दम तक हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। आज उन्होंने अपना अनुबंध खुद से तोड़ लिया। ये उनका नेचर और कैरेक्टर रहा है। पूर्व के दिनों में जब उनको भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनना था, तब वो लालू जी की शरण में थे। एचआरडी मिनिस्टर बने, क्या बने क्या बने, देश में ख्याति प्राप्त किया उन्होंने। और आज जब उनको लगा कि यहां हमारी रसाई नहीं है, लालू जी के दुर्दिन आ चुके हैं, तो उन्होंने कट करके यहां आने का काम किया। और उनको यहां कम सम्मान नहीं मिला। राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन साहब उसी जिले के निवासी हैं, उसी जिले से आते हैं। इनकी हैसियत भी कोई कम नहीं है किसी से, लेकिन इनको एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट शुरू से किया जा रहा है। क्यों भाई? क्या हम ही सब दिन दुनिया में रहेंगे? ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होता है। आज आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। आपके बेटा इसको फराज फातमी साहब को टिकट दिया पार्टी ने, वो एमएलए बने। तो ये पार्टी का एहसान नहीं है क्या आप पर? और सब दिन हम ही रहें और सब जगह हम ही रहें, ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। इसलिए उनको जहां सुख मिला वो गए। इससे हमारी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक़लियत हमेशा नीतीश कुमार जी ने अक़लियतों को सटा के चलने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने अक़लियतों के फलाह और बबूत की बात की है। इसलिए उनके जाने और आने से हमारी पार्टी पर और हमारे नेता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है और यही होके रहेगा। आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा आपको कि क्या मामला है। धन्यवाद। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब
ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन दे दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि नैतिक मूल्यों की रक्षा के कारण, जो कि खुद उनके त्यागपत्र और उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। अभी पूर्व के हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया कि जब वो जनता दल यूनाइटेड में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ज्वाइन किए थे तो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया था पार्टी के लिए कि जब हम मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं और मरेंगे तो मेरे ऊपर जो है जनता दल यूनाइटेड का झंडा होगा। और फिर किस तरह से हमारे पार्टी के एक बहुत ही ऊर्जावान साथी थे, 2010 में मुझे भी पहली बार कोचाधामन से टिकट मिला, अशरफ हुसैन साहब को दरभंगा ग्रामीण से, वो भी कुछ वोटों से चूक गए, हम लोग भी चूक गए। और फिर किस तरह से उनके बेटे जो दूसरे क्षेत्र से एमएलए थे उनको लाके इनका टिकट काट करके दिए और फिर वो खुद भी चुनाव हार गए। तो पार्टी के लिए समर्पण के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जिनका बिहार के सारे 13 करोड़ जो अवाम लोग ही उनका परिवार है, उनका सुख दुख ही उनका सुख दुख है। इसलिए वो एक जिस मंशा के तहत आए थे उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वो मैं समझता हूं कि जो है वो पार्टी से आज इस्तीफा दिए हैं, उससे कोई काम पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नेता इंसाफ के साथ तरक्की, न्याय के साथ विकास के साथ अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जितना काम पूरे बिहार में किया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। चाहे भागलपुर के दंगा पीड़ितों का पुनर्वास हो, उनको जो है पेंशन देने का हो, तालीमी मरकज हो, कब्रिस्तान घेराबंदी हो और जो है विधवा जो है तलाकशुदा औरतों के लिए जो है मुआवजा हो और उसके बाद अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो अभी खुद दरभंगा में और किशनगंज में जिसकी बहाली प्रक्रिया चल रही है, सहित सैकड़ों योजनाएं उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, चाहे उर्दू टीचर्स की भलाई हो, तो हमारे नेता अल्पसंख्यकों के लिए चाहे वो जिस गठबंधन में रहे वो हमेशा अल्पसंख्यकों के प्रति सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इसलिए उनके रिजाइनेशन देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं भी दरभंगा से ताल्लुक रखता हूं और सारे लोगों ने सारी बात रखी। सिर्फ मुझे 2 बात कहनी है कि जिस तरीके से आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसी तरीके की सोच रखते हैं अली अशरफ फातमी साहब। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब और कंपनी के बाद इनकी सोच हमेशा ये रहती है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पोता पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर उनको एमआईएम से लड़ना होगा तो वो जो लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से लड़ना होगा तो वो लड़ेंगे। वो बहुत बड़े जो है मतलबी आदमी हैं। कभी भी जनता दल यू में ये सोच के वो नहीं आए थे कि हमको अक़लियत के लिए काम करना है, मुसलमानों के लिए काम करना है, इसलिए वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। उनके जाने से ये फायदा हुआ कि उनका जो असली चेहरा था वो सामने आया। बदगुमान में लोग जी रहे थे। अली अशरफ फातमी साहब हमेशा मुस्लिम के सारे कामों का मुखालफत किया। उन्होंने अपने लिए दरभंगा में मानव स्कूल से लेकर जो भी काम किया उनका अपना उसमें मतलब था। उन्होंने बिहार के मदरसा का विरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं। अली अशरफ फातमी साहब का यही है कि उन्होंने जो है मुखालफत किया था कि मदरसा में बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, हमको स्कूल दे दीजिए, और उन्होंने स्कूल जो लेने का काम किया। उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ता है और सारे लोग जो पार्टी के लोग हैं वो बोल चुके हैं। वक्त हो गया अफ्तारी का। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।